10th की छुट्टियां थी उस टाइम। मैंने पापा को बोला कि मेरे को 3 महीने कुछ करना है नहीं, कंप्यूटर कोर्स मैंने नहीं करना, मेरे को किसी स्टूडियो में लगवा दो। मेरी सैलरी थी वहाँ पे 750 रुपये महीने की। मेरा वर्किंग आवर्स थे वहाँ पे 10-12 घंटे के एवरेज जो चलती थी। फिर उन्होंने क्या करा, वो मेरे को चिढ़ाने लग गए कि भाई तेरे को तो आता नहीं, तू नहीं बना सकता ये, तू तो बस ऐसे ही रह जाएगा फलाना। मैं कहा यार बड़े बेकार लोग हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर प्रेपर टॉक्स। वैसे हम लॉन्ग फॉर्म बहुत कम करते हैं बट वी आर डूइंग नाउ। तो भाई हमारे साथ गेस्ट हैं, हमारे वीडियो एडिटर और फेमस पर्सनैलिटी एज एन आइकॉन। फेमस पर्सनैलिटी। दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट कि हम कैसे मैनेजिंग कॉर्पोरेट वाला थोड़ा एंगल लेंगे और थोड़ा वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करेंगे एज एन फ्रेशर। अगर इस फील्ड में, वीडियो एडिटिंग की फील्ड में, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल वीडियो एडिटिंग हर जगह चल रही है, तो एज एन इस फील्ड में कोई आना चाहे तो कैसे आएगा? अपना एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करता हूँ तो मैंने एडिटिंग शुरू करी थी 2014 में, राइट। उस टाइम पे इतना कुछ था नहीं अवेलेबल मार्केट में, ना तो ज़्यादा मार्केटिंग थी इसके रिगार्डिंग, वीडियो एडिटिंग के रिगार्डिंग मार्केटिंग हो, और ना ही तुम्हारा मतलब कोचिंग थी, क्लासेस होती थी, बट वो इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था उनके बारे में ये क्लासेस चलती हैं कि नहीं चलती हैं, राइट। उस टाइम पे एक नया क्रेज़ चला था मार्केट में फोटोशॉप का, फोटोशॉप बहुत ज़्यादा, कि भाई फोटो एडिट करनी है। वो नहीं थी लेंस फ्ले लगाते थे, कुंडल से बना दिए, कुछ कर दिया, कहीं पे भी कुछ लाइट लगा दी, वो वाला ट्रेंड चला था मार्केट में। और नया ट्रेंड था फोटो शूट करने का, अगर तुम्हें याद हो कि हर बंदा फोटोग्राफर बना हुआ था, कैमरा के रेंट पे लेके 200 रुपये फोटोशूट, 300 फोटोशूट, उस टाइम पे ये ट्रेंड चला था बहुत ज़्यादा। तो तब क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड था, उसने सेम काम करा, उसने कैमरा था उसके पास, पता नहीं कौन सा भूल गया, बहुत पुराना कैमरा था, उसने ना ऐसी एडिटिंग करना शुरू करा। हाँ। उसको देख के मेरे को क्रेज़ आया इसमें, फोटोस्केप करके कोई सॉफ्टवेयर आता था उस टाइम पे। तो मेरे को 10th की छुट्टियां थी उस टाइम। मैंने पापा को बोला कि मेरे को 3 महीने कुछ करना है नहीं, कंप्यूटर कोर्स मैंने नहीं करना, और मैंने इंग्लिश कोर्स भी नहीं करना, कुछ मैंने ऐसा मत्था नहीं मारना कहीं पे, मेरे को किसी स्टूडियो में लगवा दो कि भाई मैं वहाँ सीख लूँगा, मुझे फोटोग्राफी सीखनी है, मेरे को क्रेज़ फोटोग्राफी शुरू हुआ था मेरा। पापा ने फिर बात करी लोकल जो हमारे वहाँ पे थे फोटो, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप आ जाना। मेरी सैलरी थी वहाँ पे 750 रुपये महीने की। मेरा वर्किंग आवर्स थे वहाँ पे 10-12 घंटे के एवरेज जो चलती थी। अब वहाँ पे मैंने शुरू करी ये फोटोशॉप वगैरह सीखना, तो धीरे धीरे मतलब जैसे मैं देखता था लोगों करते जो बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, तो उनको देख के मेरे एक भैया थे, तरुण नाम के भैया थे, उनको देख के मेरे को वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट आया। मैं उस टाइम बिल्कुल ही फ्रेश था उस चीज़ के लिए, मुझे पता नहीं था वीडियो एडिटिंग क्या बोलते भी ऐसा कुछ होता भी है, बिल्कुल नहीं पता था। मैंने वीडियो एडिटिंग देखी, मुझे इंटरेस्ट आया। तो जब मैंने शुरू करा, मैंने ऐसे शुरू करा था कि मैं उनको देखता था जो वो करते थे, मैं एग्जैक्ट चीज़ कॉपी करने की ट्राई करता था कि भाई इन्होंने भैया ने ये करा है, मैं ये ट्राई करता हूँ। और ऑनेस्टली बोलूँ वो बहुत ही बेकार चीज़ थी पर फिर भी मैं ट्राई करता था कि भाई इन्होंने करा तो मैं भी भाई कुछ ट्राई करता हूँ करने का। तो एक दिन क्या हुआ, जिस स्टूडियो में मैं काम करता था, अच्छा, उनका जो भांजा था, ओनर का जो भांजा, वो था मैक में। उस टाइम मैक का मुझे पता नहीं था कि मैक नाम की कोई चीज़ भी होती है, कि भाई एडिटिंग सिखाई भी जाती है। अच्छा। वो मेरे पास आए, वो कहते देख लैपटॉप देख, उसका नाम नहीं लूँगा उसका मैं, कहते देख लैपटॉप देख इसका, इसने वीडियो बनाई। वो वीडियो उस टाइम के हिसाब से बोलूँगा अच्छी थी, बट अभी मैं उसको भी गू ही बोलूँगा, बहुत बेकार वीडियो थी वो। तो उन्होंने कहा कि देखो इसने ये वीडियो बनाई। मैं कहा चलो अच्छी बात है भाई, बढ़िया है, अगर काम कर रहा है तो सीख भी तो रहा है। 2.5-3 लाख का कोर्स बताया था मेरे को, जो बताया था, सस्ता होगा नहीं होगा पता नहीं, ब्रैक कर रहे होंगे। तो उन्होंने बोला कि इसने ये बनाई है। मैं कहा चलो बढ़िया। फिर उन्होंने क्या करा, वो मेरे को चिढ़ाने लग गए कि भाई तेरे को तो आता नहीं, तू नहीं बना सकता ये, तू तो बस ऐसे ही रह जाएगा फलाना। मैं कहा यार बड़े बेकार लोग हैं। मैं कहा मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, तुम मेरे को चिढ़ाई जा रहा है। मैं कहा या तो मैं मतलब या तो मैं कहीं बाहर स्टूडियो से आया हूँ, तुम्हारे स्टूडियो में काम करता हूँ, तो मेरे को चिढ़ाई जा रहे हो के। वो बड़ा चिढ़ाया उन्होंने बड़ा, कि भाई तेरे को नहीं आता ये, तेरे को आता नहीं होगा भाई, कुछ भी हो रहा हो कि नहीं दिवाकर को नहीं आ रहा हो एडिटिंग में, इसको तो कुछ हो रही है, ऐसे मतलब बड़ा करते थे वो मेरे को। भाई छोटा ही था उस टाइम, मेरे को चुभ गई वो बात। मैं कहा यार तो बड़ी बेकार बात है, पर मैंने किसी तरह इग्नोर कर दिया उसको। मैं कहा चलो छोड़ कोई बात नहीं। तो वहाँ पे मेरे को ना रात को जागने का शौक वहीं से चढ़ गया था कि मैं बहुत जागता था रातों में। तो एक दिन क्या हुआ, भैया ने बोला कि आज काम ज़्यादा है तो तुम बताओ कैसे करना है। तो जो तरुण भैया एडिटिंग करते थे, उन्होंने बोला मैं नाइट से कर लूँगा। मैं कहा मैं भी कर लूँगा, मेरे को तो जागने का शौक चढ़ा हुआ है। मैं रुक गया, हम स्टूडियो में रुक गए, भैया एडिटिंग कर रहे, मैं बैठ के मैं ऐसे पूरी रात बैठ के मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कर क्या रहे, कि समझ तो आया कि क्या कर, कुछ समझ नहीं आया, की फ्रेम वगैरह जो कुछ समझ नहीं आया मेरे को, भाई करा क्या कुछ समझ नहीं आया। फिर अगले दिन सेम वही ईगो वाली बात, चिढ़ाने वाली, वो आए, देख इसने आज नया बनाया, इसने वो बनाया। मैं कहा यार हद बस भी करो, कितने चिढ़ाओगे छोटे से बच्चे को। सही बात है। पर वहाँ पे मेरी ईगो हट होगी कि भाई नहीं ये तो गलत चीज़ है, मेरे को भी करना है भाई, इसको अगर ये बोल रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं भी ऐसा तो है नहीं कि भाई नहीं कैसे। अब मेरा ना हमेशा से ये मेंटालिटी रही है, थोड़ा सा लगेगा हम फुकरी से मारा, बस मेरी रही है ये कि मेरे को पसंद नहीं, मेरे को कोई चैलेंज करता है किसी भी चीज़ में, मेरे को पसंद ही नहीं है। मतलब मेरे को है कि अगर उसने कर दिया तो मैं करके दिखा दूंगा, चाहे कुछ भी हो, फिर मैं कैसे भी मत्था मुत्था मार के कुछ भी कर लूँगा, ट्राई करके मैं कर लूँगा। मेरा ये हमेशा से गरारी रही है, शुरू से गरारी रही है मेरी ये। तो उसने ऐसे चैलेंज वगैरह, मैं कहा ठीक है मैं इसको ना करके ही दिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे करते हैं, पर कोई सिखाने वाला नहीं है। फिर वही दिक्कत आ गई, नेट भी नहीं, साला परेशानी, नेट भी नहीं का यूज़ करना है, काम भी सीखना है। बस फिर क्या हुआ, फिर एक मैं लकी मानता हूँ उसमें अपने आप को कि
मेरे को ना ऐसे एक चैनल मिला PewDiePie करके, तो अगर सुना हो सबने, तो उसको मैंने बहुत देखा, बहुत। उस टाइम पे उसने नया नया एडिटर हायर करा था, साइब करके, उसका वो नया एडिटर था। तो वो बंदा ना वीडियोज़ में आया करता था, वो बताता था कि कैसे एडिटिंग होती है, कि या ऐसे ये करते हैं, वैसे वो करते हैं, ऐसे बताया करता था वो। वहाँ से मैंने सीखना शुरू करा। मेरे पास कोई PC वगैरह था नहीं, मैं फ्रेंड से बोरो करता था कि भाई दे दे, उसके घर बैठता था कि लैपटॉप दे दे, कि कर लेता हूँ, माड़ा मोटा कर लेता हूँ। फिर मैंने लिया PC। अब उस PC से स्लो कुछ नहीं होगा, कुछ भी स्लो नहीं होगा, बंटी का साबुन भी तेज होगा उस PC से, इतना स्लो PC था वो। उस पर काम करना शुरू करा मैंने। अब मेरा वही, मैं जागने वाली बात मेरे को आदत लगी हुई थी। मैंने पापा को बोला, पता नहीं क्यों मैंने पापा को बोला कि भाई रात को जागूंगा ना तो ज़्यादा काम सीखूंगा। अच्छा। कि शांति होती है, ज़्यादा काम कर सकता हूँ। और USA का मैं यूट्यूबर देख रहा हूँ, जबकि वो है भी उसका स्वीडन का। मैं USA का यूट्यूबर देख रहा हूँ, तो काम ज़्यादा सीखूंगा मैं। उनको भी किसी तरह कन्विंस कर लिया, कहते चलो ठीक है। बट वो ज़्यादा टाइम कन्विंस रहे नहीं। अच्छा। मैं रातों जागता था, वो सो रहे होते थे, तो उनको मैं हंसता था, वो चिढ़ता था कि भाई रात को जाकर नींद खराब कर रहा है। गालियाँ बड़ी बहुत दबा के, रोज़ गालियाँ खाता था डेली। तो फिर एक दिन क्या हुआ, फिर मेरे को मिला सोनी वेगस। सोनी वेगस प्रो सॉफ्टवेयर आया करता था उस टाइम पे, 2015-16-14 में बहुत ट्रेंड पे था वो। मैंने वो इंस्टॉल करा। मैंने उस पर ना, जैसे मैंने टाइमलाइन देखी पहले, तो मैं ऐसा हो गया, मैं कहा मैंने गलती कर दी कोई, कि ये डाउनलोड करके मैंने कुछ गलत कर दिया। वो इतनी कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन थी, मैं कहा ये है क्या चीज़, इसमें करते क्या है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी। ना मेरे पास इंटरनेट ना कुछ। उस टाइम वो स्क्रैच करके जो नेट चलता था वो वाला नेट चला करता था, और डायल अप चला करता था। तो जियो तो आया नहीं था तब तक। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, कुछ तो है, ट्राई मारते हैं। मैंने फोटो लगा के जो स्लाइड शो से होते हैं बेसिक से, वो बनाने शुरू करे। मैं कहा चलो कुछ बन रहा है, वीडियो निकल रही है, रेंडर हो रही है। मेरे दोस्त ने मेरे को एडिटर बनना शुरू कर दिया। मैं पूरा फ्लैक्स में कहा भाई ठीक है, मैं एडिटर बन गया, बढ़िया लेवल लग गया, हो गया। मैं खुश, मैं कहा चल मैंने कुछ कर लिया, एडिटर बन गया मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसी टाइम चलता रहा, कुछ टाइम चलता रहा, मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई। फिर जब स्कूल जाना शुरू करा, मेरे फ्रेंड ने मुझे थोड़ी सी गाइड करा, कि उसको थोड़ा पता था, उसके भाई वही करते थे काम, तो कि भाई ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है फलाना। तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने 10th के बाद मैं +1 में एडमिशन नहीं लिया। मेरे को एक ऑफर आया, मतलब यहाँ डेराबस्सी में कॉलेज है, वहाँ से मेरे को ऑफर आया कि आप CSC कर लो, आपका 10th का पेपर हुआ था, उसमें आपको स्कॉलरशिप मिल गया, वो कर लो, +1 छोड़ो, क्या करनी है। मैं कहा ठीक है भाई, बढ़िया है, कॉलेज में जाएंगे सीधा। पढ़ाई छोड़ दी, वहाँ कॉलेज लगा, वो भी छोड़ दिया, वो भी मेरे बस की नहीं रहा। मैं कहा नहीं भाई, मेरे से मैथ नहीं होती, मैं कहाँ कंप्यूटर साइंस करता फिरूँगा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पापा ने बोला तो स्कूल में एडमिशन या फिर तेरा कॉलेज कंटिन्यू। मैं कहा मुझे 1 साल दे दो, ऐसे ही कुछ मत करवाओ, मेरे को 1 साल ऐसे ही दे दो, मैं स्टूडियो में काम करूँगा, उसी स्टूडियो में जहाँ पे मैं कर रहा था। मैं कहा मैं सीखूंगा यहाँ पे काम, 1 साल मुझे दे सकते हो दे दो। कहते पहले तो सबने डिनाई कर दिया कि नहीं, कि भाई नहीं, पढ़ाई तो ज़रूरी है यार। फिर मैंने बहुत ट्राई करा, मैं कहा मान लो किसी तरह, बहुत ट्राई करा, वो मान गए, पता नहीं क्या था, वो मान गए कि चल ठीक है, 1 साल दिया, अगले साल से तेरी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू कराएंगे। मैं ठीक है। उस साल मैंने इतनी घिसी है अपनी, इतनी ज़्यादा। मैं उस साल में ये मान लो, मैं अगर 365 डेज होते ना, मैं 200 दिन सोया ही नहीं, इतना ज़्यादा जागा हूँ बस पूरे साल में। मैं सोता ही नहीं था, मैं बस कुछ ना कुछ ट्राई करना है, क्योंकि अगले साल से मेरे को ये है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। तो मैंने बहुत मेहनत करी। फिर लकीली मेरे हाथ में लग गया यूट्यूब एज इन की मैंने चैनल बना लिया। और उस टाइम पे सबसे ईजी होता था, चैनल खोलो, मोनेटाइजेशन ऑन। उसमें था ही नहीं ये वाला थ्रेशोल्ड की 4000 सब्सक्राइबर कुछ करना, कुछ भी नहीं था उसमें। ऑन कर चैनल खोलते ही आपका मोनेटाइजेशन ऑन होती थी। मैंने देखा कि टॉप 10 टाइम फोटोग्राफ करके ऐसे चलता, बेस्ट टाइमिंग फोटोग्राफ ऐसे करके चला करता था, जिसका थंबनेल थोड़ा सा लड़की लगा दो और बढ़िया वो चल जाती थी वीडियो। मैंने करा एक काम, मैंने 3-4 वीडियो बनाई, 2-3 फ्लॉप, कुछ भी नहीं आया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, एक बनाई वीडियो मैंने, उसमें थोड़ी सी आपत्तिजनक सा थंबनेल लगा दिया मैंने उस पर लड़की का। अब वो शुरू में कुछ नहीं हुआ उस पर। उस वीडियो के बाद मैंने कुछ वीडियो और बनाई, मैं कहा चल छोड़ो, इसमें कुछ नहीं हो रहा है यार, इसमें रखा नहीं कुछ भी। पर उस वीडियो ने कहीं से पिक कर लिया, पता नहीं कैसे, उस एक वीडियो ने। और उसके बाद मैं वीडियोस और भी डाल रहा था, तो एक स्नोबॉल इफेक्ट बन गया। वो एक वीडियो के थ्रू काफ़ी सारी वीडियोस पे व्यूज़ आने लग गए। अब मैं अपने ही मन में एडिटर बन गया कि भाई मेरी एडिटिंग बहुत अच्छी लोगों को लग गई, और वो बहुत आग लगा दी मैंने दिन में। उससे क्या हुआ, मेरे को पैसे मिलने लग गए। तो 2015 से 2016 तक मैंने फुल कमाई करी, यूट्यूब से दबा के पूरा रख के कमाया कि हाँ भाई। अब फिर घर वालों को हो गया भाई कमा रहा है तो भाई छोड़ दो, करने तो ही कर रहा है। जून में 2016 आया, उसमें मैंने लैपटॉप लिया अपने पैसों से जो मैंने यूट्यूब से कमाया। फिर वहाँ मैंने प्रॉपर एडिटिंग शुरू करी विद अपना क्या बोलते हैं प्रीमियर प्रो वगैरह इंस्टॉल करा। फिर वहाँ से मैंने एडिटिंग शुरू करी। फिर तब मैंने सीखा कि एडिटिंग करते कैसे। अच्छा, मतलब 2 साल के बाद। हाँ, आप एडिटिंग को परस्यू भी कर सकते हो एज अ करियर। तब मैंने वहाँ से सीखा। और 2016 से अब 2024 आने वाला है, कांस्टेंट काम कर रहा हूँ दिन रात। अभी भी उतनी मेहनत कर रहा हूँ जितनी पहले। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सीखने के बाद थोड़ी कम कर दी। मैंने कहा अभी भी उतनी ही कर रहा हूँ, रोज़ाना ट्राई करता हूँ कि कुछ नया सीखना है, कुछ नया सीखना है। क्योंकि कभी किसी से पैसे लेके नहीं सीखा, फिर सारा खुद से ट्राई मारा। तो अब वो उसमें खुद कुछ करते हो, किसी सीखे से करते हो, तो टाइम तो लगता ही है। अब तो यही एडवाइस मैं दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अब जो नया बंदा आ रहा है
सीख रहा है कोई बंदा, तो ये सारे स्टेप उसको ना करने पड़े जो मत्था मैं मार के आया, फिर कोई जैसे मेरे जैसे बंदे ने मारा है उसको ये एडवाइस दूंगा, अगर क्योंकि आज के डेट में इंटरनेट बहुत इजीली अफोर्डेबल है और बेसिक कंप्यूटर भी ऑलमोस्ट सबके पास, अब तो मोबाइल में बहुत कुछ आ गया, काइन मास्टर वगैरह। तो मेन एडवाइस मेरी ये रहेगी लोगों को जो अब शुरू कर रहे हैं कि शुरू करो तो अच्छे लोगों को, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे हैं चैनल्स वगैरह हैं जिसको फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर तो पिक्सिम परफेक्ट है, GFX मेंटर है, ये सारे बहुत अच्छा सिखाते हैं, ये लोग बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो अगर तुम शुरू कर रहे हो ना तो मेहनत रखना बस अपने अंदर, वही नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखना कि मेहनत करते रहना और तुम्हारा काम अपने आप। अगर तुम फ्रेशर से इंटरमीडिएट बन जाओगे बहुत जल्दी, और इंटरमीडिएट से एडवांस बनने में कोई टाइम नहीं लगता। तो सीखते रहो, वो एक ना आग होनी चाहिए कि भाई मेरे को सीखना है, मेरे को सीखना है। तो ऐसे तुम आज की डेट में भी आराम से कर सकते, और अब तो बल्कि जल्दी कर सकते हो, विद इन 6 मंथ्स या 8 मंथ्स से तुम फाड़ सकते हो एडिटिंग। ऑफ कोर्स यार, मतलब अगर बात करें जैसे आपने तो कर दिया, बट आजकल का इट्स अराउंड की बहुत टाइम से मिथ है ना कि लाइक वी हैव टू गेट अ डिग्री फॉर इट, मतलब हमें डिग्री लेनी है, लाइक कि मैंने तो ली है, आई डोंट नो कि मेरे दिमाग में उतना था नहीं, मेरे को मेरे घर वालों ने बोला एंड हैव टू गो कि जाना है कॉलेज और तेरे को डिग्री लेनी है। और मैं अब यहाँ पे क्रिएटिव फील्ड में आ गया हूँ। आई रियली डोंट नो कि पहले मैंने मतलब वो लिया था PCM, मुझे आई हैव टू गो लाइक एरोस्पेस करनी है मुझे, बट मैंने वो नहीं किया, आई हैव टू जर्नलिज्म के बाद यहाँ आ गया। तो लाइक कि क्रिएटिव फील्ड्स में आने के लिए एज एन डिग्री इंपॉर्टेंट है या फिर वैसे भी काम चल जाएगा या ज़रूरी है आगे चल के? डिग्री यार नहीं भी ज़रूरी है और ज़रूरी भी है। हाँ। ये डिपेंड करता है आप सिचुएशंस पे। अब सिचुएशन एज इन की अगर तो यार कोई बंदा है जैसे एडिटिंग कर ली उसने, मतलब वो है ठीक ठाक काम कमा रहा है, सैलरी वगैरह है उसकी बढ़िया, अगर उसको उसी फील्ड में आगे परस्यू करना है एज अ मतलब जॉब के वे में ही, जॉब में ही उसने आगे जाना है, तो उसको डिग्री लगेगी। तुम अगर एक इनिशियल स्टेज से क्रॉस करके किसी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो ना, वो तुम्हें एक्सपीरियंस होगा, तुम्हारा हाथ अच्छा होगा काम में, वो ठीक है, बट वो डिग्री मांगते हैं। उनका मेन क्राइटेरिया होता है कि हमें डिग्री मिनिमम चाहिए और तुम्हारा एक्सपीरियंस तो जो चल ही रहा है। अब नहीं चाहिए वाला सिनेरियो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं भी डिग्री होल्डर नहीं हूँ अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास भी डिग्री नहीं है, बट गेम ये है कि अगर डिग्री नहीं है ना तो तुम्हें इतना अच्छा काम आना चाहिए कि तुम्हें काम लोग बिना कुछ सोचे समझे ही दे दें, इतना अच्छा बन जाओ किसी, वही वाली बात है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ वन नन बोल दिया। तो ऐसा सीख लो काम को कि कोई बंदा तुम पे शक ही ना कर पाए कि नहीं यार ये शायद नहीं कर पाए, मतलब या तो उसको कॉन्फिडेंस में ले लो बंदे को कि हाँ भी यार चल मेरे को कुछ भी दिक्कत होगी तो ये तो कर देगा, इस पर मेरे को भरोसा है। तो ऐसा बंदा बन जाओ, या तो किसी के साथ या अपने लिए कि हाँ भी किसी पे भी जाओगे ना कि हाँ भी बोलोगे हाँ भी मेरे को आता है, तो अगर नहीं भी आता होगा ना बोलना ऐसे कि हमें आता है, तो उस कॉन्फिडेंस को रखोगे तो हो जाएगा। बट मैं अगर बोलूँ तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो डिग्री ले लो तो बढ़िया है। अच्छा, मिल जाए तो बढ़िया है। डिग्री ले लो, मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भी अब कि जो स्पेसिफिक कुछ करना ही है कि ये ऑनर्स करनी है फिर स्पेसिफिक किसी उसमें करनी है, डिग्री ले लो, रख के अपने वो रख लो, कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है वो चीज़। अब मेरे को लगता है कभी कभी कि शायद मैं ले तो बढ़िया रहता, बट ऐसे नहीं कि जॉब के लिए एक सेटिस्फेक्शन होती है अंदर कि हाँ चल मेरे पास डिग्री है, वो वाला सीन है। डिग्री ले लो तो कोई उसमें वो बट बुरा नहीं बोलूँगा मैं, नहीं है तो फिर डिपेंड करता है तुम कितना अच्छा काम कर सकते हो। बस बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, लाइक कि अगर हमें सोचना है कुछ क्रिएटिव, तो एक होता है ना कि एक पॉइंट पे आपके तो ख्याल बड़े मतलब कमाल के आते हैं कि यार हाँ भाई ये तो मैंने ऐसा सोच दिया आइडिया कि ये तो मतलब सबसे अलग है, ये तो फाड़ देगा। बट समटाइम हमें लगता है कि यार नहीं यार अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो पता नहीं मतलब ऐसे सिनेरियो में मतलब कैसे टैकल करेंगे वर्क स्ट्रेस को और इन चीज़ों को। यार ये तो क्रिएटिव फील्ड में चलो है, पर ये वाली चीज़ तो हर फील्ड में आती है। तुमने अपना अगर करियर ग्रो करना है तो तुम्हें स्ट्रेस तो देखनी पड़ेगी। अगर तुम स्ट्रेस नहीं ले सकते ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते फिर तो तुम कि भाई भूल जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मैंने रोटी बनाई और मैंने बिना ऐसे बैठे रहो अपने आप मेरे मुँह में मैं चबा लूँगा उसको, तो ऐसा नहीं होता काम। रोटी अगर बनाई है तो उसको तोड़ना ही पड़ेगा, उससे सब्जी वगैरह उसको लगानी पड़ेगी, फिर खानी पड़ेगी। तो उसमें टाइम, हर चीज़ में एफर्ट मारना ज़रूरी है, हर चीज़ में सिरदर्दी भी होगी, स्ट्रेस भी होगा। वही यहाँ पे तो वो एक तो हमने सुना है हर जगह पे, अपने मम्मी पापा से भी सुना है और बड़े से सुना है, तो छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने वाली बात। तो जितना तुम छोटी अचीवमेंट मिलती है ना, फॉर एग्जांपल भाई मेरे को ये मैं एडिटिंग के उसमें लैंग्वेज में बोलता हूँ, ये इफेक्ट नहीं आ रहा मेरे को बनाने की, समझ नहीं आ रहा मेरे को, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो गया साला, बन नहीं रहा। बट जब बन गया ना तो मेरे को उस चीज़ में खुश होना चाहिए कि यार बना दिया मैंने। ये नहीं कि भैया मुझे कुछ अब मैं आगे क्या करूँ, आगे भी करना है, बट अभी के जो हमने कर लिया उसमें अचीवमेंट में खुश भी रहना है। तो अगर तुम ऐसी रहोगे ना कि भाई स्ट्रेस नहीं यार मैं तो थक गया भाई, मेरे तो ये बस होगी फलाना, मैं सो रहा हूँ, मेरे को नींद जरूरी है फलाना, यार मैं तो ऑनेस्टली बोलूँ नींद के लिए बहुत होता है आज के, मैंने बहुत लोगों में देखा नींद के चक्कर में वो सीन होता है आजकल के लोगों में। बट मैं ये बोलूँगा कि यही एज होती है जिसमें तुम जाग भी सकते हो, तुम्हारी बॉडी अलाउ कर सकती है तुम्हें जागना। कहते हैं कि मतलब क्रिएटिव लोगों को नींद ज़्यादा आती है, बोल सकते हैं। पता है कि इसमें कारण ये है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है, आपकी बॉडी फिजिकली इतना काम नहीं करती क्योंकि आप बैठ के काम कर रहे हो, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा काम करता है, एग्जॉस्ट हो जाता है ब्रेन।
बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि यही उम्र में आप जाग भी सकते हो। अब 30 या 35 के बाद आप इतना जाग भी नहीं पाओगे, आपकी बॉडी खुद ही नहीं अलाउ करेगी, आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट चाहिए होगी। तो अभी में अगर तुम 30 से पहले एफर्ट मार सकते हो, भाई तुम्हारे फायदा, किसी और का फायदा तो होने नहीं वाला। तुम्हारा फायदा है, तुम्हारे जो पार्टनर होगा उसका, तुम्हारे मम्मी पापा का, इन्हीं का फायदा होगा, और किसी का फायदा तो है नहीं उस चीज़ में। तो थोड़ा अगर मेहनत अभी मार सकते हो मार लो, फिर वरना रोते रहना पूरी ज़िंदगी। ये तो बात सही कह दी भाई। मतलब एज एन आप टीम मैनेजर हो, इतना मतलब वर्क स्पेस संभाल ही रहे हो, इतने सारे पेजेस चल रहे हैं, तो मतलब अगर इन बारे में पूछूं तो ऐसे वर्क मतलब ऐसे डिवाइड डेलीगेट कैसे करते हो? ये मेरे लिए वैसे बहुत नया एक्सपीरियंस है टीम मैनेज करना। मैंने पहले कभी टीम मैनेज नहीं करा, मैं मैनेजर्स के अंडर रहा हूँ, मैंने काम जरूर करा है। बट ये है कि टीम मैनेज करने के जो बेसिक फंडा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तुम्हें अपनी टीम के वीक पॉइंट्स और जो स्ट्रेंथ्स होती है पता नहीं चाहिए कि अगर तुम्हारी टीम में 4 बंदे या 5 बंदे हैं, कि कौन सा बंदा किस चीज़ में बहुत तगड़ा है, किस में वीक है। तो उस तरीके से तो, और अगर तुम सीनियर हो तो तुम्हें पता होगा कि कौन सा काम कैसे होता है, कितना एफर्ट से होता है, कितना दिमाग लगाने से होता है। और तुम्हें पता है कि मेरी टीम में ये बंदा मतलब दिमाग इतना अच्छा लगाता है, फिर ये बंदे के फास्ट इतना है मतलब रेटिंग वगैरह में, तो अपने आप डिवीजन आ जाती है। तुम्हें पता लग जाएगा कि अगर तुम्हारी टीम में इस स्किल के लिए ये बंदा अच्छा है ना, तो तुम्हें खुद पता होगा ऑब्वियसली, तभी तुम सीनियर भी बने हो। तो वो डेलीगेशन आराम से समझ आ जाती है कि भाई हाँ चल ठीक है, ये बंदा इतना ये कर सकता है, तो इसको मैं ये काम दे देता हूँ, इसको मैं ये काम दे सकता हूँ, ये काम ये जल्दी कर देगा, तो ये तो हो जाता है। अगर सीनियर पे आ गए तो तुम्हें हो जाता है काम। देखा जाए ना तो मैनेजर की एज एन इंस्टाग्राम या ऑलराउंड ने बड़ी बेकार सी वो बना रखी है रेपुटेशन कि लाइक मैनेजर आर लाइक दैट टॉक्सिक और ऐसे। तो एज एन बीइंग ए बेस्ट मैनेजर कौन होता है, कैसे हो सकता है? भाई देख वही वाली बात है कि भाई अपनी मुझसे तारीफ तो कर नहीं सकते अपनी, बट यह कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इन चीज़ों में, मेरे को कोई बुरा मैनेजर मिला नहीं, भगवान की दया से। मेरे जितने भी जहाँ भी मैनेजर रहे हैं, बड़े चिल्ड आउट मैनेजर रहे हैं। मेन बात ये होती है ना, जो बड़े मैनेजर हैं आज की डेट में, बड़े एज इन में 30+ बोल रहा हूँ, 30+ अभी 35 30+ मान के चलते हैं, तो हमारे और उनके बीच में जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है, हद से, उसको हम फील भी नहीं कर सकते। वो एकदम से आया 2016-17 के बाद, वो एकदम से बहुत ज़्यादा गैप आ गया। अब जेनजी वगैरह चल रहा है जो, मैं भी अगर बोलूँगा ना कि भाई कोई छोटा है बंदा जो अपना तुम्हारा 2002-3 बॉर्न है, उसको मैं बोलूँगा जो भी 20-22 साल का है, मेरी बात नहीं समझेगा वो, उसको लगेगा भाई ये साला रूड हो रहा है, फिर कुछ ऐसा औखा हो रहा है, इतना क्यों बोल रहा है काम करने के लिए, मैं क्यों करूँगा, मैं तो भाई थक गया। ऐसी सोच वाले बंदे भी और ऐसे भी कि काम करना है। बट अच्छा मैनेजर या फिर टीम को खुश यार मेन मकसद है क्या है, आपकी जो टीम है खुश रहनी चाहिए। आपको पता होगा ना कि आपकी टीम किस चीज़ में वही वाले की उसकी ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है। अगर मैं बोलूँगा कि तेरी वीकनेस है, मैं तेरे को वही चीज़ दूंगा करने को, तू गुस्सा करेगा भाई मेरे को नहीं आता, तो मेरे को वही दिखाई जा रहा है बार बार। तो मुझे तेरे स्ट्रेंथ भी पता है, मैं आऊँगा भाई ये काम तेरे को अच्छी तरह आता है, ये तू ही कर, मेरी टीम को नहीं आता, वो नहीं करेगा, मतलब दूसरे बंदे को नहीं आता, वो दूसरा काम करेगा, तू ये कर, तो तू भी खुश रहेगा, तू मेरे को काम भी करता है, मैं भी खुश, तू भी खुश, बात चलती रहेगी बढ़िया। मैनेजर भी अच्छा बन गया, भाई मैनेजर तारीफ हो जाएगी, भाई ये तो बहुत अच्छा मैनेजर है। बस ये स्कीम लगती है कि भाई बंदे को खुश रखो, जान के रखो वो बंदा किस, और थोड़ा पर्सनल टच रहता है कि उससे बात करते रहो, उसकी मतलब पर्सनल लाइफ से, एज इन की उसको कोई दिक्कत है ना तो शेयरिंग रखो। ऐसा नहीं कि भाई मैं मैनेजर हूँ मेरे से कुछ शेयर नहीं करना बस, या फिर मेरे को सर बोलो, ये करो फलाना करो। चिल रहो, दोस्त की तरह रहो, काम के टाइम पे काम, दोस्त के टाइम पे दोस्ती। ये तो बहुत बढ़िया बात कह दी भाई ने। वैसे तो ये पॉडकास्ट का इट्स अबाउट है, मतलब ये ख़त्म होने वाला है, बट भाई ने जो ज्ञान दिया है, पहले हमने सोचा था कि शॉर्ट वीडियो शूट करेंगे, बट हमने लॉन्ग कर लिया, तो बहुत मज़ा आया भाई के साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द पॉडकास्ट। वैसे भाई आइकॉन है बन जाएंगे एक दिन जरूर।